जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की खुदकुशी के पीछे क्या मुहर्रिकात थे। डेली कॉम वो तमाम हकाइक सामने ले आया जिनसे आप बेखबर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक नौजवान ने क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए आलमगीर खान से ताल्लुक बनाया और कैसे पेप्सी फैक्ट्री में मुलाजमत हासिल की और किस तरह म्यूजिक पार्टियों की खुफिया रिकॉर्डिंग के जरिए आलमगीर खान की जिंदगी में जहर घोला। कॉम डिजिटल के व्यूवर्स, ये अजीब इत्तेफाक है कि बचपन के दो गहरे दोस्त और दोनों ही की मौत खुदकुशी से हुई। आलमगीर खान तरीन और अनीस गुरमानी दोनों स्कूल लाइफ से गहरे दोस्त थे और उनकी दोस्ती मशहूर थी। 3 साल कबल अनीस गुरमानी ने भी पुरस्कार हालात में खुदकुशी कर ली क्योंकि बज़ाहिर खुदकुशी की कोई खास वजह न थी, और 3 साल बाद आलमगीर खान ने भी खुदकुशी कर ली। आलमगीर खान तरीन ने 42 साल की उम्र में अपने वालिद अल्लाह नवाज तरीन की जिंदगी के आखिरी अयाम में जेल रोड मुल्तान पर वाक़े पेप्सी कोला फैक्ट्री का इंतजाम संभाला और इस फैक्ट्री की मुकम्मल मलकियत उनके नाम मुंतकिल हो गई, जबकि जहांगीर तरीन ने शुगर मिल्स अपने पास रख ली। आलमगीर खान ने फैक्ट्री का कंट्रोल संभाला और वो रात 11 बजे दफ्तर आया करते थे और दिन भर सोते थे। शादी ना की थी, लिहाजा हर किस्म की जिम्मेदारी से आजाद थे। फैक्ट्री के तमाम माली और इंतजामी मामलात मंसूर बुखारी नामी एक शख्स के सुपुर्द थे जो कि बहुत ही ईमानदार थे और उन्हें चेक पर दस्तखत करने की भी आजादी थी और तमाम तर फैसले उन्हीं की मर्जी से होते थे। 4 साल कबल उनके इंतकाल के बाद फैक्ट्री का कंट्रोल आमिर हमीद के पास आ गया जो कि मुमताजाबाद के गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, मगर जराये के मुताबिक इस वक्त वो भी अरबपति है और उन्होंने भावलपुर रोड पर इस फैक्ट्री के मुतवाजी एक प्लांट लगा रखा है जहां भरी जाने वाली गैर मियारी बेवरेज भी इसी फैक्ट्री की सड़कों के जरिए सप्लाई होती है। और इस मुतवाजी नेटवर्क से आमिर हमीद ने गुज़श्ता 4 साल के दौरान अरबों रुपया कमाया। मंसूर बुखारी के मरने के बाद आमिर हमीद ने आलमगीर खान को मुकम्मल तौर पर अपने जाल में फंसा लिया था और उनके एजाज में दावतों का इंतजाम भी आमिर हमीद ने अपने जिम्मे लेकर ढलती उम्र में इंतहाई शरीफ माने जाने वाले आलमगीर तरीन को अपने जाल में फंसाकर इतना बेबस कर दिया था कि फैक्ट्री में गुज़श्ता चंद माह से आमिर हमीद के अहकामात चलते थे, जबकि हकीकी मालिक आलमगीर खान उज़्व मुअत्तल बनकर रह चुके थे। बताया गया है कि 62 साल की उम्र में आलमगीर खान तरीन की मंगनी कराने वाले भी आमिर हमीद ही थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस फैक्ट्री की मलकियत आलमगीर खान तरीन के बाद जहांगीर तरीन की फैमिली को मुंतकिल ना हो सके। आलमगीर खान की खुदकुशी के बाद इस फैक्ट्री का मुकम्मल कंट्रोल जहांगीर खान तरीन के पास जाने की सूरत में आमिर हमीद की मंसूबा बंदी धरी की धरी रह गई। मुसलसल ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पाकिस्तान में 2 दहाइयों तक तन्हाई की जिंदगी गुजारने वाले आलमगीर तरीन की कई साल कबल ही जेल रोड मुल्तान पर वाक़े शमीम एंड कंपनी की मारूफ बेवरेज फैक्ट्री का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर आमिर हमीद नामी अपने खास मुलाजिम को दे चुके थे, जो गुज़श्ता कई साल से स्याह सफेद का मालिक था और फैक्ट्री मालिक आलमगीर खान तरीन की हैसियत महज रबर स्टंप की बनकर रह गई थी। इस फैक्ट्री की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि जमीन की इंतहाई गहराई से निकालकर पेप्सी कोला बनाने के लिए प्रोसेस किया जाने वाला मिनरल वाटर मुल्तान के शहरियों के लिए अलल सुबह से रात गए तक दस्तयाब होता था और हजारों लोग यहाँ से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर पानी के बड़े बड़े केन भरकर ले जाते थे। ये पानी ताज़ा और साफ होने के साथ साथ ठंडा भी होता था और लाखों लीटर रोजाना मुफ्त दस्तयाब होता था। और फैक्ट्री की इंतजामिया ने इस हवाले से शहरियों को सहूलत देने की खातिर कई टूटियां लगा रखी थी जो फैक्ट्री की बैरूनी दीवार के साथ नस्ब थीं और लाखों रुपए का पानी लोग मुफ्त ले जाते, जो कि मुल्तान के शहरियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा और सदका जारिया था। फैक्ट्री मालिक ने यह सिलसिला बहुत मुनज़्ज़म तरीके से साल साल जारी रखा, मगर जब आमिर हमीद ने 81 साला मंसूर बुखारी के इंतकाल के बाद फैक्ट्री का मुकम्मल कंट्रोल संभाला तो सबसे पहले इस मुफ्त पानी जैसे मुसलसल सदका जारिया को खत्म कर दिया और ये कहकर तमाम टूटियां उतरवा दी कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शिकायत आती है कि इस सबील की वजह से रोड ब्लॉक रहता है। हालांकि ऐसी कोई शिकायत न थी। आमिर हमीद के बारे में बताया गया है कि वो मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद की एक लोअर मिडिल क्लास का शातिर नौजवान था। उसने क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए आलमगीर खान से ताल्लुक बनाया और फिर उसके करीब होते हुए थोड़े ही अरसे में पेप्सी फैक्ट्री में मुलाजमत हासिल कर ली और साथ ही मुल्तान के एक पोश इलाके में घर किराए पर लेकर वीकेंड पर हल्ला गुला शुरू कर दिया, जिसमें आलमगीर खान तरीन ही मरकज़े निगाह होते। उस महफिल में जो हल्की फुल्की मौसीकी से शुरू होती फिर लवाजमात बढ़ते गए और इसमें शिरकत के लिए लाहौर से भी खूब शुरका आने लगे।
फिर इस घर में दुबई से जदीद रिकॉर्डिंग सिस्टम लाकर खुफिया तौर पर नस्ब किया गया और वहाँ की मसरूफियात की वीडियोस बनने लगी जो आमिर हमीद और चंद खास मेहमानों के पास होती। इस तरह आलमगीर खान तरीन ब्लैकमेल होने लगे और आमिर हमीद अपनी दो साथी खवातीन जिनमें से एक का ताल्लुक लाहौर से है उनके जरिए आलमगीर खान तरीन से करोड़ों रुपए बटोरते रहे और ये रकम बाज जराये के मुताबिक अरबों तक पहुँच गई है। उधर मंसूर बुखारी के इंतकाल के बाद आमिर हमीद ने फैक्ट्री का कंट्रोल संभालते ही बहावलपुर रोड पर एक मुतवाजी प्लांट लगाकर जैली बेवरेज की बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी और कंपनी ही की गाड़ियों के जरिए जनूबी पंजाब में सप्लाई शुरू कर दी, जिस पर कस्टम और एक्साइज हुकाम के मुश्तरका छापे के बाद सख्ती हुई तो डील के बाद ढील दे दी गई और जैली बेवरेज का धंधा मुसलसल चलता रहा। बताया गया है कि आमिर हमीद खुद सामने नहीं आता था बल्कि वो खवातीन को सामने लाकर जहांगीर तरीन के गैर शादीशुदा भाई 63 साल आलमगीर खान तरीन को मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा था और इज्जत बचाने के चक्कर में जिंदगी के 25 साल बैरूनी मुमालिक में गुजार कर फैक्ट्री का कंट्रोल संभालने 2023 में पाकिस्तान आने वाले आलमगीर खान तरीन ने बदनामी और बेइज्जत जिंदगी पर मौत को तरजीह देते हुए खुदकुशी कर ली और गैर शादीशुदा होने की वजह से इस फैक्ट्री का कंट्रोल जहांगीर खान तरीन के पास चला गया, जबकि उन्हीं जराये के मुताबिक मुमताजाबाद का शातिर खिलाड़ी आमिर हमीद अब अरबोपति है और उसने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रखी है, जिसके सबूत भी जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन को दे दिए गए हैं। डेली कॉम के व्यूवर्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरों की मजीद तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.dailycom.com।